नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश द्रविड़ जी। भाई साहब नमस्कार। अभी हाल ही में अमेरिका के जो मुख्य एक सलाहकार हैं, उन्होंने भी भारत के ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो सलाहकार है, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग जो सलाहकार है, जो कंपनियों से रिलेटेड मामले देखते हैं, उनने पीटर नवारो उनका नाम है और वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के संदर्भ में ये बयान दिया कि भारत सरकार जो विदेशों से, जो रूस आदि जो अन्य देशों से जो मुनाफा कमाती है, उस मुनाफे का बड़ा पैसा, जो बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के ब्राह्मणों के पास जाता है। भारत के अंदर आने वाला जो विदेशी मुल्कों से जो पैसा आता है, अपना सामान की बिक्री के ऊपर जो पैसा आता है, तो वो जो पैसा आता है विदेशों से, वो सबसे ज्यादा उसका जो मुनाफा है वो भारत के ब्राह्मणों को है। तो उन्होंने ब्राह्मण का नाम लिया। अदरवाइज हम जो भारतीय लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं, यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक जातियों के कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, लगभग है ही नहीं। मध्य प्रदेश में एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का आदमी देखो, मैं बताना चाहूँ, उनकी फैक्ट्री नहीं है। वो मुनाफा कैसे कमाएगा? लेकिन मुनाफा तो आ रहा है। तो भारत की वो कौन लोग हैं जिनके पास मुनाफा आ रहा है? भारत के 10 सबसे बड़े उद्योगपति सब जनरल समाज के हैं। मैं जनरल समाज का विरोधी नहीं हूँ, उनकी प्रोग्रेस में मेरी कोई जलन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिस्सेदारी है, जो आर्थिक हिस्सेदारी है, वो बाकी जनता को भी मिलना चाहिए ना। अब यहाँ से आप, अमेरिका कह रहा है कि ये जो रूस से माल खरीदते हैं, जो तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, उसको रिफाइनरी कंपनियों में, भारत के अंदर 10 बड़ी कंपनियां हैं, वैसी कई सारी कंपनियां हैं। ये धीरू भाई अंबानी की बहुत बड़ी फैक्ट्री गुजरात में है, जो दुनिया की टॉप 10 फैक्ट्रियों में से एक है, जिसमें ऑयल, गैस, डीजल, पेट्रोल, कच्चा माल को रिफाइन किया जाता है। तो वो जो मुनाफा है वो किसको मिल रहा है? तो वो भारत को मिल रहा है। और भारत में किनको मिल रहा है? तो वो बोल रहा है कि वहां की ऊंची जातियों को मिल रहा है, उन्होंने नाम ले दिया कि ब्राह्मणों को मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत जब मुनाफा कमा रहा है तो वो भारत की जनता को तो कम से कम लाभ दे। जो पीटर नावारो है, उनका ये कहना है कि भारत सरकार जो धन अर्जित करती है, वो धन की वजह से वो अपने मुल्क की जनता को तो फायदा पहुंचा है, लेकिन वहां बड़े पैमाने, बड़े ऊंचे दामों पर पेट्रोल मिल रहा है, ऊंचे दामों पर डीजल मिल रहा है, ऊंचे दामों पर रसोई गैस मिल रही है, ऊंचे दामों का ऑयल बिक रहा है। तो उस जनता को भी कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से इस प्रश्न को ध्यान में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे भारत को जो मुनाफा हो रहा है, जो कच्चा तेल रिफाइन करके ऊंचे दामों में विदेशों में भी भेजा जाता है और उससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है आम जनता को नहीं मिल रहा है, या कुछ उद्योगपति लोगों को, कुछ ही उद्योगपति को मिल रहा है, वो भी लिमिटेड लोग हैं। और जो प्रधानमंत्री के सलाहकार है भारत के अंदर, देखो उस जो पीटर नवारो है, उनने जो बयान दिया है ना, उनको ये पता है दुनिया की महाशक्ति ऐसे नहीं है। उनको मालूम है कि भारत की संसद के अंदर, भारत के मंत्रालय के अंदर, राष्ट्रीय मंत्रालय दिल्ली के अंदर जो टॉप स्तर के जो अधिकारी है, जो सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख, ये जो बड़े जो अधिकारी जो देश की मंत्रालयों को संभालते हैं, वो सारे के सारे अपर कास्ट के, उनको सबसे बड़े पैमाने पे ब्राह्मण जाति के लोग काबिज है। उस बात को ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो उनका कहना है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और तमाम पार्टी के ब्राह्मण उछल के सामने आ गए कि साहब ये बयान अमेरिका के जो सलाहकार को नहीं देना था। सही से इनको मिर्ची लगती है। हम भी लंबे समय से कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो आर्थिक असमानता है, यहाँ गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यहाँ एक आदमी जिसको साइकिल नहीं मिल रही है, एक आदमी जिसको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, और उनके कुत्ते जो है मिनरल वाटर पी रहे हैं, काजू किशमिश का हलवा खा रहा है, और वो ऐसों से घूम विदेशों में यात्राएं करते हैं। एक उद्योगपति भारत का 10 देशों की यात्रा करके शाम को घर आ जाता है, और यहाँ का आदमी चिलचिला के मरता रहता है। निजीकरण हो गया, सारी सरकारी नौकरियां इनके पास चली गई। यहाँ के सारे उद्योगपति भारत के, वो अपने जो कंपनियों में है, जो बड़े पदों के ऊपर, उनके अपनों को रखते हैं, उन्हीं की जाति के लोगों को रखते हैं। और हमारे लोगों को, भारत के आम आदमी को, SC ST OBC अल्पसंख्यकों को मरने के लिए दिहाड़ी पे ले लेते, उसमें भी ठेका प्रथा आ गई। तो ये तमाम चीजें विदेश के लोग देख रहे हैं। और भारत में जो आर्थिक असमानता को लेकर जो चर्चा हो रही है, इन तमाम बातों को वो देख रहे हैं। जो युद्ध है उसको रोकना उनका लक्ष्य है। जो यूक्रेन और अमेरिका का जो रूस का जो युद्ध हो रहा, युद्ध रुकना चाहिए। और युद्ध किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है, ना तो हमारे लिए ना उनके लिए। मैं भी इस बात का पक्ष लेता हूँ कि युद्ध रुकना चाहिए। और हम तो बुद्ध के देश के लोग हैं। ये बुद्ध की धरती, युद्ध ना चाहे चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। तो बुद्ध की धरती के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आपके पैसे से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। अगर ये ऐसा कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है।
ये अमेरिका को, इसको, चीन को दुश्मन समझते थे भारत की सरकार, लेकिन अब क्या कर रहा है, दोस्ती कर रहा है। और जिन्हें दोस्त समझ रहे थे, जिन्हें गलबैया कर रहा है, तो उनको आज दोस्त दुश्मन समझ रहा है। तो यह इसका मतलब है कि तजुर्बेदार लोग इनके सलाहकार नहीं है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के लोग, जो आसपास जो उनको सलाह देने वाले लोग हैं, जो गाइड करने वाले लोग हैं, वो सलाहकार उनके ठीक नहीं है। हम बता रहे हैं, कितना भी बड़ा नेता हो, IAS IPS मतलब टॉप स्तर के जो दक्ष निपुण, वो प्रशासनिक अधिकारी उसको सलाह देते हैं, तो वो सलाह देने वाले कहीं ना कहीं जो है अपने लाभ हानि में है। इस वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से भारत लोकल की बात करता है, और वहीं चीन का बहिष्कार भी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में उन्होंने चीन का दौरा किया, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो शासन में बैठे हैं, उनके अपने लोग चीन को, जो वहाँ का जो सामान है जो हमारे यहाँ पे आयात उसका बहिष्कार करते हैं, और एक तरफ मोदी जी जाकर वहाँ पर मीटिंग करते हैं। नहीं, अभी हम बता रहे हैं आपको, भारत की मीडिया ने ये बात छुपाई आप देश की जनता से, ये बात सत्य है। भारत की जमीन को 45 किलोमीटर अंदर तक, ये संसद में उठी हुई बातें हैं, 45 किलोमीटर अंदर तक जो है अमेरिका, चीन ने कब्जा कर लिया है। और उसी चीन से आज रूस के दबाव में, रूस के दोस्ती के चक्कर में मोदी जी उधर हाथ बढ़ा रहा है। तो हमें समझ के दोस्ती करने की जरूरत है। दोस्ती इतनी करो कि दुश्मनी इतनी करो कि दोस्त जब कभी बनने का मौका आए तो थोड़ी गुंजाइश रहे। मतलब आपका कहना है कि एक तरफ तो मोदी जी चीन का विरोध करवाते हैं और वो खुद जाकर वहां पर हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है, ये हो रहा है, और ये अपरिपक्वता की निशानी है। इसीलिए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो कि पढ़े लिखे अधिकारियों के सामने अच्छे से डिबेट कर सके, उनके मकसद को समझ सके, उनके जो दी गई जानकारियों को वो स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होगा ऐसी प्रजा होगी। अंधेरी नगरी चौपट राजा। हमें इस भारत को बचाना है सब, तो भारत को बचाने का एकमात्र रास्ता है संविधान को बचाना। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। अगर आज देश हमारा अखंड है तो वो संविधान की वजह से।